क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है, इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अच्छा, ये जितने भी सवालात हैं जो मैंने पहले आपसे शेयर किए हैं इस तरह के, और ये जो टाइप हैं, इन सब के दरमियान में जहाँ पर मैंने आपको ABC को फिंगर टिप्स पे याद करने की तलकीन की है, वहाँ पर ये बात एम्फसाइज़ करूँगा कि आपने इन डेज़ के रिलेशन को भी याद रखना कि कितने गैप से क्या आता है। मिसाल के तौर पर आज क्या है, इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे, येस्टरडे को फ्राइडे, इसका मतलब है आज क्या है, आज हमारे पास सैटरडे, ठीक है। देन द डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे के बाद संडे डे आ गया, द डे आफ्टर उसके बाद सिंपली जो है वो मंडे आ जाएगा। लेकिन इसमें ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ये सवाल अपनी जगह पर अकेले ही होते हैं और यही सवाल रिपीट भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो ये पार्ट 4 है, AFNS सॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। लास्ट वीडियो में हमने 71 पर छोड़ा था और यहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर जाएं और वो वीडियो लाजमी जाकर देखें। और रेगुलर प्रिपरेशन हमने करवाई है यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट, और वो भी लाजमी जाकर देखें ताकि आप पूरा जो कोर्स है, जो ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात हमने आपको तैयार करवाए हैं, आप उनको तैयार कर सकें। अगर आपका भी टेस्ट है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, और आप भी चाहती हैं कि आप अपना टेस्ट पहले ट्राई में क्लियर करें, तो ये आपका राइट है कि आप उस मटेरियल से जो प्रीसाइज टू द पॉइंट, जिनके अंदर पास पेपर्स हैं, प्रीवियस सॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस हैं और मोस्ट रिपीटेड सवालात हैं, आप उस मटेरियल से तैयारी करके जाएं और इंशाल्लाह आपका टेस्ट लाजमी पहली ही ट्राई में क्लियर होगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस लेने की, पूरा दिन बैठ कर तैयारी करने की। सिंपली आपने 15 से 20 मिनट रोज़ देने हैं और 2-3 दिन के अंदर आपने नोट्स को क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आपके पास 1 दिन भी है तब भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे नोट्स से लाजमी तैयारी करें ताकि आपका टेस्ट पहले ट्राई में क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो देखें, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 125 जाउल है। जो हमने रेगुलर प्रिपरेशन करवाई है उसमें मैंने फार्मूलाज भी शेयर किए हैं और जो रेलेवेंट डाटा वो हमने शेयर किया ताकि आपको मुश्किल ना हो सवाल को समझने में। बट ये जो टाइम है हमने इंशाल्लाह सिर्फ एक्सपीरियंसेस को देखना है और याद रखना है। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डबल्स व्हाट हैपन्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन्स। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को डबल कर दिया जाए तो जो एनर्जी है फोटोन्स की वो भी क्या हो जाती है, यस, डबल हो जाती है। ये सवाल नंबर 74 था हमारे पास। अगला जो सवाल हमारे पास है, 90% ऑफ 90, तो जो 90% ऑफ 90 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 81। 90% ऑफ 90 हमारे पास है 81। सवाल नंबर 76 हमारे पास है, क्रूड सिनोनिम। क्रूड का जो सिनोनिम हमारे पास है वो रॉ है, यानी कि क्रूड किसे कहते हैं। क्रूड ऑयल आपने मिसाल सुनी होगी कि आलमी मंदी में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो फ़ी बैरल इतनी होगी। क्रूड ऑयल का मतलब है कि जो अभी रिफ़ाइन नहीं हुआ, जो रॉ है, नेचुरल है, ठीक है, नेटिव है, अनरिफाइंड है। इस सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि यही आपके ऑप्शंस भी आएंगे, आपके पास ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट लेकिन आपने मेन जो चीज़ है वो आपने सवाल को जो मानी है वर्ड का वो आपने समझना है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 77 की तरफ। ये हमारे पास है क्रूड का एंटोनिम। पहले हमने क्रूड का सिनोनिम पढ़ लिया, अब क्रूड का एंटोनिम पढ़ते हैं। एंटोनिम का मतलब पता ही होगा आपको कि ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या है, क्रूड है, इसका मतलब है कि वो रिफाइंड है, अनरिफाइंड नहीं है, पॉलिश्ड है, नेचुरल नहीं है, प्रोसेस्ड है, अनरिफाइंड नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। और वो अगेन सिंपली नेचुरल नहीं है या इनकम्प्लीट से मुराद ये होगा कि वो अभी भी अपनी नेचुरल स्टेट में है, लेकिन वो कंप्लीट का मतलब है कि वो रिफाइंड है, राइट। वाइल्ड कैंटोनिम, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सवाल पेपर में लाजमी आएगा। वाइल्ड कैंटोनिम टेम और PMA लॉन्ग कोर्स के जब हम प्रेपरेशन करवाते हैं तो वहाँ पर तो ये बात हम मुसल्लम, लेकिन वहाँ उस टेस्ट में तो ये बात मुसल्लम है कि इनमें से ही आपका ये जो सवाल है ये लाजमी आपका रिपीट होता है और एक से ज़्यादा मरतबा भी रिपीट हो सकता है। सवाल नंबर 79 हमारे पास है, कल्टिवेटेड का सिनोनिम। कल्टिवेटेड का मतलब है कल्चर्ड, सिनोनिम इसका बता रहा हूँ मैं आपको, सिविलाइज्ड, अकम्पलिश्ड और पॉलिश्ड, ये इसके सिनोनिम हैं। सवाल नंबर 80 हमारे पास है, हाउ मैनी बॉन्ड्स इन राइबोलोस। राइबोलोस में कितने बॉन्ड्स होते हैं। देखिए इसके अंदर 15 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 15 कोवेलेंट बॉन्ड। और बल्कि आगे सवाल आएगा भी कि हाउ विच टाइप ऑफ नेचर, यानी कि उनकी नेचर क्या बॉन्ड्स की राइबोलोस में, तो वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 82 की तरफ, एलिमेंट हैविंग वीक एंड सॉफ्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होंगे, शुगर का होगा, वाटर का होगा, H2O का। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका आंसर है वो है आयोडीन, I2, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप लाइक वीक एंड सॉफ्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या आयोडीन में, ठीक है। चलिए इस डिटेल में हम नहीं जाते। सवाल नंबर 83 हमारे पास है, इफ़ वी प्लेस डाई इलेक्ट्रिक, 9th क्लास को रेफ़र करें, गालिबन मैट्रिक में या 9th में, जो कैपेसिटर का जो टॉपिक था गालिबन हमारे पास मैट्रिक में था। डाई इलेक्ट्रिक जो प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, इस कैपेसिटेंस क्या होगी कैपेसिटर की, डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक के मौजूद होने से। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 84 की तरफ कि मोस्ट बेसिक अमाइंस। तो सबसे बेसिक अमाइंस कौन से हैं? सबसे बेसिक जो अमाइन हमारे पास है डैट इज़ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। NH3 फार्मूला है, और टर्शरी जो है बेसिकली वो इस कैटेगरी में आते हैं। मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ बट चलें वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 85 हमारे पास है। ये सवाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके पास आ सकता है। अगर पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इन सेल्सियस, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो किससे कहते हैं? ज़ीरो केल्विन को, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन को कहेंगे। और जो टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये, या फिर जो सवाल आया वो सेंटीग्रेड से ही आया बट सेल्सियस से ही आया, बट हमने फ़ारेनहाइट को भी तैयार करना है इन केस अगर सवाल किसी तरह से कम्प्लेक्स भी होता है। तो 459.67 फ़ारेनहाइट जो है वो इसका आंसर होगा, और इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इन सेंटीग्रेड, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। ये सवाल नंबर 86 हमारे पास है, बॉयल्स लॉ ग्राफ नेम। तो इसको बेसिकली आइसोथर्म कहते हैं। बॉयल्स लॉ से मतलब इसके जिन्होंने जो फाउंडर थे यानी कि डिस्कवरर थे, वो हमारे पास कौन थे? वो हमारे पास रॉबर्ट बॉयल थे। और रॉबर्ट बॉयल इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न साइंस, ठीक है। और रॉबर्ट बॉयल के बारे में आता भी है कि इनका जो ताल्लुक़ था वो एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली थी उनसे इनका ताल्लुक़ था, और ये काफ़ी मजहबी बंदे थे डेफिनेटली, जो उनके क्रिश्चियन अकायद थे। और वो, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि ये बाकायदा यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते थे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में जो वर्क करते थे, ये बाकायदा उनको फ़ंड किया करते थे, ठीक है। तो दैट वाज अ फैक्ट अबाउट द रॉबर्ट बॉयल। और किताब का जो रेफरेंस है वो द साइंस डिल्यूजन किताब है डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक की, उसमें ये बात उन्होंने मेंशन की हुई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट से मुराद डेफिनेटली ऐसा यूनिट ही है, तो वो हमारे पास है हेनरी। और ये सवालात तो हमने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए हैं ऐसा यूनिट डिटेल से। आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 88 हमारे पास है, विच एल्केन गिव्स एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से जब एल्डिहाइड बनता है वो मीथेन बनता है। जब विच अल्कलाइन गिव्स एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, तो वो हमारे पास एल्डिहाइड क्या आता है? मीथेन। सॉरी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, बट सवाल आप पढ़ लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।